हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यूपी डीएलएड 2024-26 के बैच के अनुसार प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस के अंतर्गत हम बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया पेपर को डिस्कस करेंगे। आज से ये आपका जो पेपर है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इसके एक एक टॉपिक को हम लोग हर प्रत्येक दिन डिस्कस करेंगे और इसको जानेंगे समझेंगे। तो इसके लिए आपके जितने भी साथी हों, जो लोग यूपी डीएलएड 2024-26 में ज्वाइन किए हैं, एडमिशन लिए हैं, तो आप लोग उनको बता सकते हैं कि ये क्लासेस जो है प्रॉपर ले सकते हैं। आपको इसमें एक एक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा और उसके साथ साथ ही आपके जो अन्य टॉपिक हैं जो आपके लिए रिलेवेंट होगा इससे रिलेटेड, या आगामी जो भी आपके टीचिंग का जो एग्ज़ाम होता है जैसे सीटेट हो गया या और भी जो टेट वगैरह होते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड भी जो भी टॉपिक रहेंगे उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो आज ये हमारा पहला क्लास है आपके बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया पेपर का। आज हम जानेंगे बाल विकास के अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र के बारे में जानेंगे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के हमारे मीनिंग क्या है, नीड क्या है और हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट का स्कोप क्या है, क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें जानना है बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर हम लोग बाल विकास की बात करते हैं, विकास यानी हमारा क्या है, डेवलपमेंट है, विकास है। विकास में क्या होती है, तो हमारा सब कुछ चीज़ें ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है, चाहे वो आपका शारीरिक विकास हो, चाहे वो आपका मानसिक विकास हो, चाहे आपका वो हमारा सामाजिक विकास हो या हमारा नैतिक विकास हो। यानी कि डेवलपमेंट यानी कि बच्चे हो या ह्यूमन हो, सबके ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विकास बोलते हैं। यहाँ पे अब आगे क्या हमारा जुड़ जाता है, चाइल्ड जुड़ जाता है। यानी कि स्पेशली हम लोग किसकी बात करते हैं, चाइल्ड की बात करते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि हम लोगों को अपने सिलेबस में कितने साल से कितने साल तक के बच्चों को डिस्कस करना है, पढ़ना है, जिससे कि हम लोग एक एक टॉपिक को समझ सकें। तो यहाँ पे समझना है हमको बाल विकास। तो बाल विकास क्या है हमारा, तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, यानी कि हमारा प्री नेटल स्टेज, जब बच्चा जो है माँ के कोख में पेट में 9 मंथ होता है, 40 वीक होता है, या उसे 280 डेज रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भावस्था बोलते हैं, प्री नेटल स्टेज बोला जाता है। वही हमारा किशोरावस्था क्या होता है, तो इसे हम लोग एडोलेसेंस बोलते हैं। यानी बच्चा क्या है 11 से या 12 से लेके 18 साल के बीच में किशोरावस्था का जो हमारा काल होता है, स्टेज होता है, उसे हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की सभी समस्याएं बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। यानी कि बच्चे का जन्म लेने से पहले तक और जन्म लेने के बाद से लेके किशोरावस्था तक की जो भी बच्चे के समस्याएं होती हैं, उससे चाहे डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या बच्चे का जो भी समस्या होगा, उसको हम लोग किस में डिस्कस करते हैं, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में डिस्कस करते हैं। हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, तो यह हमारा एक मनोवैज्ञानिक का क्या है, शाखा है। जैसे हम लोग अलग अलग ब्रांचेज पढ़ते हैं, उसी तरह से मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजी का ये क्या है, हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एक शाखा है, एक ब्रांच के रूप में इसको डिस्कस करते हैं। अब आते हैं हमारा कि हम लोग जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें कौन कौन से स्टेज को जानते हैं, पढ़ना है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हमारा स्टेज आता है प्री नेटल स्टेज। ये हमारा क्या होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं गर्भावस्था, यानी कंसेप्शन ऑफ बर्थ, यानी बच्चे का जन्म से पहले तक की जो अवस्था होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भावस्था। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको बार बार पूछता है। ये क्या होता है, 9 मंथ, इसे ही हम लोग जो है 40 वीक बोलते हैं, और इसे ही हम लोग जो है 280 डेज बोला जाता है। ये आपके जो सिलेबस है उसमें सिलेबस में ये नहीं दिया हुआ है। आपका डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो डायरेक्ट आपका इन्फेंसी से स्टार्ट हो रहा है। इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था से प्रारंभ होता है, यानी जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उस स्टेज से इसमें आपका सिलेबस में दिया है। बट हम लोग क्या करेंगे, प्री नेटल स्टेज को भी अच्छे से पढ़ के आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग सेकेंड, हमारा जो अवस्था होगा इन्फेंसी होगा, शैशवावस्था। इसको हम लोग, ये हमारा जो होता है बर्थ से 2 ईयर तक, यानी ये स्टेज का कितने साल तक होगा बच्चे का, तो बच्चे का जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम लोग इन्फेंसी या टोटल हुड बोलते हैं, या उसे हम लोग शैशवावस्था बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा ये जो 2 अवस्था होती है आपकी चाइल्डहुड होता है, यानी कि बचपनावस्था होती है बच्चे का, बाल्यावस्था होता है जिसे हम लोग बोलते हैं। इसे हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक हमारा होता है अर्ली चाइल्डहुड और एक हमारा होता है मिडिल चाइल्डहुड, या इसे हम लोग लेटर चाइल्डहुड भी बोलते हैं।
लेटर चाइल्डहुड यानी कि बच्चे का जो है उत्तर अवस्था होता है, अर्ली चाइल्डहुड बच्चे का प्रारंभिक अवस्था होती है। तो अर्ली चाइल्डहुड जो हमारा एज होता है 2 से लेकर कितने साल तक होता है, 2 से लेकर 6 वर्ष तक का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड। और 6 से लेकर 11 तक की जो अवस्था होती है इसे ही हम लोग बोलते हैं मिडिल चाइल्डहुड बोलेंगे, या हम लोग इसी को जो है लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं, या इसी को हम लोग उत्तर बाल्यावस्था बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का आता है एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था कितने साल से प्रारंभ होता है, तो ये हमारा 11 से लेके 18 ईयर्स तक चलता है। अब इसके बाद जो आपकी अवस्था होगी वो हमारा आ जाएगा युवावस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं अडल्टहुड बोलते हैं। अडल्टहुड के बाद हमारी जो हमारी होती है, अडल्टहुड को 3 पार्ट में बोला जाता है, यानी आपका अर्ली होगा, मिडिल होगा, फिर उसके बाद आपका जो है लेटर होता है। तो ये आपको जो आपका सिलेबस है यानी जो आपका बाल विकास है, इसमें केवल हमें कहाँ तक से पढ़ना है, हमें केवल प्री नेटल स्टेज से लेके हमें एडोलेसेंस की जो अवस्थाएं होती है, इसके बच्चे का जो प्रॉब्लम्स होता है, विकास होता है, उसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे ही हम लोग बाल विकास कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि बाल विकास किसे कहा जाता है, तो बाल विकास उसे कहा जाता है जो हमारा गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की बालक के सभी समस्याओं का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाएगा, बाल विकास कहलाएगा, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट कहलाता है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का बाल विकास का अर्थ क्या होता है। बाल विकास का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होती है। तो अगर इसको हम लोग जानेंगे तो बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ डेवलप्ड एज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा बाल विकास है कहाँ से आया है, तो हमारा जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम लोग साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, उसी का एक ब्रांच है, एक पार्ट है। इसके अंतर्गत बालक के व्यवहार यानी बालक का जो एक्टिविटी हो रहा है, जो बच्चा क्या कर रहा है, बालक की जो बिहेवियर है, एक्टिविटी करता है बच्चा, उसके व्यवहार हो गया, स्थितियाँ हो गई यानी कि बच्चे का सिचुएशन हो गया, स्टेज हो गया, समस्याएं क्या क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं चिल्ड्रन के, तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ सकता है। यानी कि हम लोग वो सभी चीज़ों का स्टडी करते हैं इसके अंतर्गत जो बालक के बिहेवियर के लिए क्या होता है, प्रभावित करता है, उसको चीज़ों को बताता है। नेक्स्ट आते हैं वर्तमान युग में, यानी कि जो हमारा वर्तमान प्रेजेंट एरा है, अनेक हमारे क्या हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारा वर्तमान में एरा है, तो मेन चाहे वो हमारा समाज हो, चाहे हमारा संस्कृति हो, या हमारा कोई पॉलिटिकल चीज़ें हो, या इकोनॉमिक फैक्टर हो, हमको क्या कर रहा है, अफेक्टिंग कर रहा है मैन को, यानी पूरे एक समाज को। समाज में लोग ही रह रहे हैं, तो समाज में लोग अगर रह रहे हैं तो समाज में लोग रहते हुए उनको कहीं ना कहीं समाज के द्वारा, सांस्कृतिक के द्वारा और राजनीति या आर्थिक कारक के द्वारा उन्हें क्या है, इफेक्टिव होता है। वो लोग उससे क्या होते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है कि परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समय की आधारशिला होता है, यानी कि जो हमारा फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर है, बालक है हमारा फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर है, वो अभी प्रभावित होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यानी कि जैसा हमारा सोसाइटी है वैसा ही जो भी बच्चे होंगे उनका परिवेश होगा, इन्वायरमेंट मिलेगा, और उसी के थ्रू उनका क्या होगा, उनका डेवलपमेंट होगा। तो इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसा आपका परिवेश है, जैसा आप बच्चे को इन्वायरमेंट दे रहे हैं, उसी तरीके से आपकी चीज़ें होती हैं। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है कि डिफिनेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास की परिभाषा क्या होती है, डिफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्रो और क्रो के अनुसार बताया गया कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन करता है। यानी जो हमारा बाल मनोविज्ञान क्या है, तो एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। देखिए, मनोवैज्ञानिक जब अध्ययन आता है तो वहीं पे हमारा क्या चीज़ें आती है, सिस्टमैटिक अध्ययन। क्या होती है, सिस्टमैटिक अध्ययन, यानी किसी भी चीज़ का जब हम लोग क्रमबद्ध तरीके से उसका स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग मनोवैज्ञानिक चीज़ें बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत हमारा क्या होती है, तो एक फैक्ट्स के थ्रू, यानी कि एक तथ्य के थ्रू हम लोग क्रियाएं करते हैं। ये नहीं होता है कि एक काल्पनिक चीज़ें हो उसको लेके चलते हैं, जो हमारा फैक्ट है, जो हमारी रियलिटी है, इसको लेके जो हमारा क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन को रखा जाता है।
तो इसमें क्या इन्होंने बताया कि गर्भकाल के प्रारंभ से, यानी जब बच्चा जो है माँ के कोख में प्रारंभ करता है, यानी कि जब बच्चा फीटस यानी माँ का जो गर्भधारण है उसमें होता है, उस दौरान से प्रारंभ से लेके किशोरावस्था तक की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। इनका भी वही कहना है कि इनका क्रो एंड क्रो का, यानी जब बालक जो है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के जो भी इसके अंतर्गत बालक के विकास होते हैं, बालक के जो एक्टिविटी होती हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बाल विकास कहते हैं। ठीक है ना, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में क्या होता है कि जब आपका 2 नंबर का लिखने के लिए आता है, 1 नंबर का लिखने के लिए आता है, तो अगर आप एक सटीक अगर उत्तर दे रहे हैं किसी के अनुसार, किसी के अकॉर्डिंग या एक सटीक तरीके से, तो आपको नंबर जो है प्रॉपर मिलते हैं, पूरे के पूरे मिलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा जेम्स ट्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता अवस्था तक विकास हो रहे हैं मानव का अध्ययन किया जाता है। देखिए यहाँ पे समझना है इनका क्या कहना है, जेम्स ट्रेवर के अनुसार कहना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि चाइल्ड साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, जो हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी होता है किसका ब्रांच है, साइकोलॉजी का है, इन विच ह्यूमन बींग डेवलपिंग फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी इन स्टडीज। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक स्टेज को बढ़ा दिया है। यहाँ पे क्रो एंड क्रो का कहना था कि बालक जो है क्या करता है, तो बालक का गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट बोला जाता है। उसी तरीके से जो हमारे जेम्स ड्रेवर हैं ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है बर्थ से लेकर मैच्योरिटी तक, यानी कि जब बच्चा जन्म ले रहा है तो जन्म लेने के बाद मैच्योरिटी यानी कि 40 साल 45 साल को हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी बोलते हैं। अडल्टहुड के बाद ही हमारा क्या होता है, मैच्योरिटी आता है, यानी आप सब कुछ चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो उतना अवस्था तक इन्होंने क्या बताया कि चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताया हुआ है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको समझना है कि अलग अलग देखिए अलग अलग पर्सन है, अलग अलग पर्सन का क्या है, उनका थिंकिंग है, सोच है, उनका एक खुद का परसेप्शन है, इसलिए सबका क्या होता है, चीज़ें अलग होती है। लेकिन इसमें एक पार्ट क्या आ रहा है कि आपका बच्चे का जो किशोरावस्था तक ऑलरेडी उसमें इनबिल्ड हो जा रही है। थॉमसन के शब्दों में क्या कहा गया है कि बाल मनोविज्ञानी सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है, सभी को यानी सभी लोगों को, जो लोग यहाँ पे हैं सभी लोगों को दे रहा है, यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है थॉमसन ने बोलना है यही है कि हर एक जो बच्चा है उसका सबका जो क्या है एक प्रत्येक स्टेज होता है। स्टेज यानी कि जो हम लोगों ने अभी बात किया, आपका शैशवावस्था की बात किया, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रीनेटल स्टेट की बात किया है, यानी प्रसव पूर्व अवस्था की बात हम लोग किए हैं। अब इसमें इनका यही कहना है कि अगर उस स्टेज में जो नीड है बच्चों को, जो ज़रूरत है, अगर उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, उस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करके बच्चों को एक परवरिश, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बालक के लिए क्या होगा, वो बेहतर होगा। और जब चीज़ें बेहतर होगी तो ऑलरेडी बच्चा क्या होगा, एक सफल व्यक्ति बन जाएगा। तो ये उन्होंने एक अच्छे तरीके से बताया था, किसने, थॉमसन ने। ठीक है ना, याद रखिएगा। आते हैं श्रीमती हरलॉक के अनुसार, इनका ये कहना है कि आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार यानी हमारे क्या हैं, स्पेसिफिक बिहेवियर की बात हो रही है, रुचियों यानी बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, लक्ष्यों यानी हमारे गोल हैं, में होने वाली उन विशिष्ट परिवर्तन की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। देखिए समझना यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड गोल विच अकर व्हेन ही मूव फ्रॉम वन डेवलपमेंट स्टेज टू अनदर। यहाँ पे ये इनका कहना, ये जो हरलॉक थी इनका कहना ये है कि जो हमारा बाल विकास है, तो बाल विकास में बच्चे का जो वर्तमान की जो चीज़ें हो रही हैं वो हमारा व्यवहार है। व्यवहार क्या होती है, देखिए आपको समझना है, व्यवहार यानी हम लोग इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, जो हमारा परिवेश है उसकी बात कर रहे हैं। जैसा अब माता पिता जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसे ही बच्चा चीज़ें सीख रहा है, जिसको हम लोग इमिटेशन बोलते हैं, तो वहीं इसकी बात कर रही हैं। जो हमारा रुचियाँ हैं, रुचियाँ नहीं हमारे इंटरेस्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे का होता है। जैसा लक्ष्य जो हमारे हैं कि गोल क्या है, क्या चीज़ें उसको निर्धारित करना है, उस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। दूसरी चीज़ ये क्या बोलती है कि विशिष्ट परिवर्तन की खोज पर बल दिया जाता है, यानी कि एक बेहतर से बेहतर जो है
बच्चे के अंदर जो चेंजेज हो सके उस पर यहाँ पे बल दिया जाएगा। और इसमें क्या बोला कि एक विकासात्मक अवस्था मतलब समझ रहे हैं, यानी कि अगर मैं शैशवावस्था यानी बच्चे जब बच्चा जो है जन्म ले लिया है तो जन्म के बाद बच्चा किस में जा रहा है, बाल अवस्था में जा रहा है। तो वही यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। यानी कि ये इनका कहना ये है कि जब बच्चा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है तो जो पहले स्टेज में चीज़ों को सीखा हुआ है वो दूसरे स्टेज में उसके लिए काम देगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको नोट डाउन करना है, समझना है। इन्होंने बोला है कि बाल विकास में यह खोज करने के भी प्रयास किए जाते हैं कि परिवर्तन कब होते हैं और इसके क्या कारण हैं और यह व्यक्तिक या सार्वभौमिक है। देखिए इनका ये भी चीज़ें होती हैं कि जो बच्चे के अंदर परिवर्तन हो रहा है, बच्चा जन्म से बाल्यावस्था में जा रहा है, बाल्यावस्था से बच्चा किशोरावस्था में जा रहा है, तो ये परिवर्तन जो है कब हो रहे हैं और इसके जो एक कारण क्या हैं। और दूसरी चीज़ है कि यह क्या व्यक्तिगत हैं या सार्वभौमिक यूनिवर्सल हैं, तो इसके बारे में भी कौन बताता है, चाइल्ड डेवलपमेंट बताता है। तो ये चीज़ें इन्होंने काफ़ी डीप हॉरलॉक ने बताया था कि आपको इस तरह से चीज़ें करनी होती हैं। तो देखिए मोटा मोटी जो इनका कहना है ये चीज़ें हैं कि एक विकासात्मक कार्य से जो चीज़ें हम लोग सीखते हैं दूसरे विकासात्मक यानी दूसरे स्टेज में जब हम लोग हस्तांतरण करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें जो पहले वाले में जो बच्चे ने सीखा हुआ है उसमें उसका मदद होता है, यानी कि उससे चीज़ें क्या होगा, उसको और उसको एक्सप्लोर करेगा और उसमें चीज़ों को एडप्ट करेगा। लेकिन जो पुराने स्टेज से जो चीज़ें सीखा हुआ है वो उसमें क्या करेगी, उसकी मदद करेगी। बाल विकास की आवश्यकता, नीड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है। जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो हमारा एक अनुसंधान का क्या माना जाएगा, क्षेत्र माना जाता है। क्योंकि इसमें क्या होती है कि बालक की एक एक एक्टिविटी को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, एक अनुसंधान का स्कोप बोला गया है। बालक के जीवन में सुखी और समृद्धिशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। यानी कि बालक के जीवन को एक बेहतर बनाना, एक हैप्पीनेस और समृद्धिशाली बनाना मनोविज्ञान का क्या होता है, काफ़ी बड़ा योगदान होता है। देखिए मनोविज्ञान क्या है, हमारा साइकोलॉजी के द्वारा क्या होती है कि जो भी चीज़ें बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है इसको एक एक स्टेज का, एक एक चरण का क्या है आपका चीज़ें पहले से ही बना हुआ है कि इस स्टेज में बच्चे का ये चीज़ होगा, इसीलिए पहले से वो आपके प्री नॉलेजेबल होता है, जिसके हम लोग क्या करते हैं कि एक एक एक्टिविटी को ध्यान में रख के हर एक स्टेज का एक पहले से ही प्लान बनाकर उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। वही यहाँ पे बोला गया है। समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं। जैसे बालक के माता पिता तथा अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधारक तथा बाल चिकित्सक। यानी बाल मनोविज्ञान से, जो बाल मनोविज्ञान में क्या है, तो हर एक चीज़ का आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से कार्य करने के लिए बताया गया है, जिससे कि बालक के माता पिता को ये पता हो रही कि हाँ कैसे बालक के हर एक स्टेज को ध्यान में रख के कार्य करने हैं। अभिभावक को पता हो जाएगा, बालक के जो शिक्षक हैं उनको पता हो जाएगी। जैसे कोई बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, बच्चे का एडमिशन LKG में हो गया। अब LKG में होने के बाद अब बच्चे को उसका क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखनी पड़ेंगी। यानी कि बच्चे का बौद्धिक क्षमता कैसा है, बच्चे की उसमें सामाजिक क्षमता जो बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है, बच्चे का और भी जो होती है नैतिकता का भाव, जो एक माता पिता से छोटी छोटी। देखिए यहाँ पर नैतिकता का मतलब एक बड़ी मत समझिएगा कि बच्चा नमस्कार, वो चीज़ सिंपल सा होता है। नैतिकता यानी कि बच्चा जो है क्लासरूम में अगर कोई टीचर आता है, बच्चे खड़े हो गए, वो भी एक नैतिकता का ही छोटा सा पार्ट होता है। यानी कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो शिक्षक के द्वारा, बाल सुधारक यानी कि जो बालक के लिए सुधारक होते हैं, जो प्रिजन जैसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, यानी कि जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको सुधार गृह में रखा जाता है। तो वहाँ पे जो सुधारक होते हैं उन्हें पता होता है कि किस तरीके से बालक के लिए एक अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट देनी है। वहीं जो बाल चिकित्सक यानी कि जो डॉक्टर लोग हैं उनको पता है कि एक जो छोटा बच्चा है अगर उसको कोई डिजीज हुआ है या कोई प्रॉब्लम है तो किस तरीके से हैंडल करना है, जिससे कि बच्चे के विकास में एक बेहतर, एक अच्छे तरीके से कार्य हो सके। तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन यानी बालक का जो माइंड है, जो उसका मन है, जो उसका थिंकिंग है,
उसको और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भली भांति समझ सकते हैं। यानी कि हम लोग बाल विकास के ही द्वारा जो है बालक के मन में, बालक के विचार में, बालक के थाट में क्या चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में जानना और बालक के व्यवहार के रहस्यों के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसमें कहा गया है कि बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख्य बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है। देखिए ऑलरेडी पता है कि जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है, अगर कोई भी बच्चा है, अगर उसका बेहतर तरीके से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसका बेहतर तरीके से उसका पालन पोषण करना, समय समय से उसको ट्रीटमेंट देना, तैयार करना, तैयार इट मीन्स करना कि हर एक स्टेज को ध्यान में रख के, तो कहीं ना कहीं जो बालक का भविष्य होगा वो बेहतर ही होगा, जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकल्प कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर बालक का विकास हमको पता चल जाएगा, हमको बालक का इंडिविजुअल डिफरेंसेस पता चल जाएगी, बालक को किस सब्जेक्ट में बेहतर अच्छा लग रहा है, खेल में लग रहा है या बच्चे को इस सब्जेक्ट में बेहतर लग रहा है, तो वहीं से बालक का एक बेहतर भविष्य किस दिशा में, किस डायरेक्शन में लेके जाना है वो चीज़ यहाँ पे पता चल जाती है। और उसमें कौन होता है, तो एक अभिभावक और हमारा टीचर, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। देखिए ये जो हम लोग पीटीएम करते हैं, आप लोग जानते होंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पीटीएम क्यों हो रहा है, तो पीटीएम क्या होता है कि एक बच्चा जो है, ठीक है ना, एक बच्चा है तो यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब बच्चा जो होता है स्कूल में आ रहा है, बच्चा कम से कम स्कूल में आता है 6 से 7 घंटे यहाँ पे स्पेंड करता है, पढ़ाई करता है। घर पे क्या कर रहा है, तो बाकी के जो घंटे होते हैं, तो टीचर जो है यहाँ पे 6 से 7 घंटे में बच्चे का जो भी चीज़ें परिवर्तन करना होता है, जो भी बच्चा क्लास में है, स्टेज पे है, उसका उम्र के अनुसार है, उसको ये चीज़ ध्यान देता है। तो टीचर को बस इतने चीज़ों का पता होता है। और एक चीज़ होता है कि जो बच्चे होते हैं, तो जो हमारा स्कूल क्या है, स्कूल हमारा फॉर्मल होता है। फॉर्मल यानी कि यहाँ पे चीज़ें आपको, कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं भी आ रही हैं तो उसको आपको दिखाना, मतलब एक दिखावा तरीके से चीज़ें आती हैं। लेकिन जब बच्चा घर पे जाता है तो वहाँ पे क्या होती है, इनफॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ बच्चा जो दिखावा ये सब करना नहीं होता है, ये जो रियलिटी होती है वो चीज़ होती है। तो बच्चे का जो एक संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए टीचर को जानना, बच्चे का घर पे क्या एक्टिविटी हो रही है, पेरेंट्स को जानना यहाँ पे स्कूल में बच्चे का क्या एक्टिविटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जो हमारा पीटीएम होता है, पीटीएम के अंतर्गत बच्चे का दोनों तरीके से चीज़ों को समझा जाता है, जिससे एक अभिभावक को भी एक टास्क मिलता है बच्चे का डेवलपमेंट के लिए, और जो टीचर होता है उसे भी टास्क मिलता है बच्चे का एक बेहतर डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। किस अवस्था में बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास कराना चाहिए, इसका उचित प्रयोग अवस्थानुसार विकास के प्रारूपों को जानने के पश्चात ही हो सकेगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा इन्फेंसी में है, अब इन्फेंसी में बच्चे को मैं किशोरावस्था का चीज़ें जो है करवाने लगा, या उस तरह से मैं बच्चे का पालन पोषण करने लगा, तो वो चीज़ें गलत हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चा शैशव यानी कि जब बच्चा जन्म लिया है, तो जन्म के अनुसार देखिए जो चीज़ें उसका होना है वो स्वतः ही होगा। बच्चा धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ना उसका स्वतः ही है। बच्चा का जैसे बच्चा 1.5 साल का होगा, धीरे धीरे खड़े होकर चलने लगता है, बैठता है, बहुत सारी चीज़ें जो एक्टिविटी वो आपका स्वतः ही होना है। लेकिन उसके साथ साथ जो आपको कार्य करने होती हैं तो आप उसी टाइम कर सकते हैं जो हमारे उस स्टेज में नीड होगा, आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए एक बच्चे को चलना तभी सिखाया जाए जब वह चलने की अवस्था का हो चुका। जो मैं अभी आपको बता रहा था वही चीज़ है कि यानी जब बच्चा चलना जब प्रारंभ चल सकता है तभी जो उसको चलाया जा सकता है, अन्यथा इसका परिणाम क्या होगा, विपरीत होता है, यानी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और अभिवृत्तियों का उचित रूप में लाभ उठा सकते हैं। यानी कि ओनली थ्रू गाइडेंस कैन वी टेक प्रॉपर एडवांस ऑफ द एबिलिटीज एंड एटीट्यूड्स ऑफ चिल्ड्रंस। क्या कर सकते हैं हम लोग, तो निर्देशन यानी कि जो हमारा गाइडेंस होता है उसके द्वारा ही बच्चे के, बालक की जो क्षमता है, यानी बच्चे के अंदर क्या कैपेबिलिटी है और बच्चे के अंदर क्या अभिवृत्तियां हैं, यानी बच्चे के अंदर क्या एटीट्यूड्स हैं, उसको उचित रूप में लाभ उठाया जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, गाइडेंस के द्वारा हम लोग काम करते हैं, बच्चे को डायरेक्शन देना, हर एक एक्टिविटी पे ध्यान देना, ये चीज़ें इसमें काम देती है। व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों और दोषों तथा उसकी प्रवृत्तियों और उसके व्यक्तिगत से संबंधित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी बाल मनोविज्ञान से ही प्राप्त होती है।
यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा क्या बोला है कि यहाँ पे बोला गया है कि जो बच्चा है, एक जो बालक है, तो अगर उसे व्यक्तिगत कठिनाइयाँ हैं, क्या उसको बच्चे को इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसका उसके लिए जो है हमारा निराकरण होगा, उसके लिए क्या क्या एक्टिविटी हम लोग यूज करेंगे, क्या उसके लिए टर्म्स यूज किया जाएगा, ये सब कुछ चीज़ें किस में है आपका, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में मिल जाएगा। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये चीज़ अगर मैं अधिगम की बात करता हूँ, यानी हम लोग लर्निंग में आते हैं, तो लर्निंग में टीचर क्या करेगा, तो बच्चे के प्रॉब्लम को जानने के लिए क्या करता है, टीचर डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि बच्चे का प्रॉब्लम का पता लगाना। अब जब पता लग जाता है कि नहीं बच्चे के अंदर, ये मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, यानी कि टीचर जो है प्रत्येक बच्चे पे इंडिविजुअल वाइज करेगा, यानी एक एक बच्चे पे इंडिविजुअल करेगा। तो सेकंड में हमारा क्या होता है कि जब डायग्नोसिस कर लेता है टीचर, तो टीचर करने के बाद, डायग्नोसिस के बाद बच्चे को रेमेडियल टीचिंग देता है। रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है उपचारात्मक शिक्षण, जिससे कि बच्चे को एक सॉल्यूशन, एक सलाह, एक हल मिल जाता है, जो बच्चा जो है उसको बेहतर तरीके से सीख पाए। तो ये चीज़ें जो है जानना होता है। इसी प्रकार व्यवसायिक निर्देशन के अंतर्गत वह बालक को यह संकेत देता है कि वह व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सके। देखिए ये थोड़ा सा बड़े क्लास का हो जाता है, यानी जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है, तो मोस्टली वहाँ पे क्या होती है कि बच्चे के अंदर, इसलिए हम लोग बार बार क्या होता है कि आपको गोल क्या है, आपका हॉबी क्या है, ये बच्चे से हमेशा बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में पूछते रहते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। जैसे पहले का ये होता था कि नहीं पढ़ाई 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 ही आपको करने हैं उसको, लेकिन हो सके बच्चे को खेल में पसंद हो, या कोई चीज़ सिंगिंग हो गया, या और भी जो एक्टिविटी होती है उसमें बच्चे को मन लग रहा है। जैसे हमारे वर्तमान में आप देख सकते हैं A.R. रहमान हो गए, हमारे APJ अब्दुल कलाम हो गए, और भी जो ऐसे जो फेमस हैं, लता मंगेशकर हो गई, सिंगिंग में हो गई, ऐसे भी अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो ये लोग का कहने का यहाँ पे ये तात्पर्य हमारा होता है कि जब धीरे धीरे जब बच्चा बढ़ता जाता है, तो वहाँ पे बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो भी एलोबरेट होगा, वो भी जो है बढ़ता जाएगा, क्योंकि बच्चा का इंटरेस्ट उसमें बार बार जाता रहेगा। तो ये टीचर का काम होता है कि उसको पिकअप करना, और उसके अकॉर्डिंग ही अब उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना उसके लाइवलीहुड के लिए, यानी उसका व्यवसाय के लिए, उसके बिजनेस के लिए। बाल विकास की क्षेत्र के बारे में जानेंगे, यानी स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत क्या होता है हमारा, तो बाल विकास के क्षेत्र में गर्भाधारण अवस्था से युवावस्था तक के मानव की सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित होती हैं। यानी बाल विकास के क्षेत्र में क्या सम्मिलित होगा आपका, तो प्रीनेटल स्टेज से लेके हमारा अडल्टहुड तक की जो भी बालक की गतिविधियां होती हैं, व्यवहार संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं, इसको इसमें रखा जाता है। इस अवस्था में सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंटल जो अप्रोच होता है बच्चे के विकास करने के लिए, जो हम अलग अलग टेक्निक्स लगाते हैं, जो हमारे सिद्धांत आते हैं, उसको जो है इसमें क्या किया जाता है, इसमें एडप्ट किया जाता है समस्याओं को हल करने के लिए। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं। देखिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि जो हमारा स्टेज है, यानी कि अलग अलग स्टेज बना हुआ है, जैसे प्रीनेटल स्टेज है, प्रसवपूर्व अवस्था हो गया, शैशवावस्था हो गया, बाल अवस्था हो गया, हमारा किशोरावस्था हो गया। तो विभिन्न अवस्थाओं के क्या होती हैं, जो भी क्रमिक परिवर्तन हो रहे हैं उसको भी ध्यान दिया जाता है। जैसे कि जो शैशवावस्था होती है, इसमें बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत जल्दी होता है, काफ़ी रैपिड तरीके से होती है। यानी कि बच्चे का इसमें जो शारीरिक विकास है, चाहे बच्चे का जो है बढ़ना हो गया, बच्चे का जब बच्चा सोया हुआ है जन्म के बाद धीरे धीरे बच्चा बैठने लगता है, चलने लगता है, तो ये उसमें क्या है, रैपिड ग्रोथ होती है। वही अगर बाल अवस्था में इसमें बच्चे का विकास में क्या होगा, तो बाल अवस्था में बच्चे का जो मानसिक विकास होता है उस पर ज़्यादा जो है बल दिया जाता है। और जो बच्चे का परिपक्व हो चुका है, यानी कि बच्चे चल रहा है, तो अब धीरे धीरे बच्चे के अंदर जो है उसमें मजबूती आना स्टार्ट होता है। तो वहीं पर ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे के क्रमिक जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको भी जो है इस चीज़ को ध्यान देना होता है। ये परिवर्तन किन कारणों से कब और क्यों होते हैं आदि पे बाल विकास क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अब उसमें हर एक चीज़ें आपको डेली यूजेज में क्या हो रही हैं, आपकी स्टडीज हो रही हैं, अलग अलग टेक्निक्स को जो है अपनाया जा रहा है, तो ये चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें बाल विकास के क्षेत्र में और जो हमारी चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं, जो हमें
एक बालक के लिए कौन कौन सा प्रभावित करता है, उसमें हमारा होता है वातावरण और बालक, यानी इन्वायरमेंटल और हमारे इन्वायरमेंट और चाइल्ड में क्या रिलेशन होता है। तो एक बालक के विकास में जो हमारा पर्यावरण है, यानी जो हमारा वातावरण होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। यानी वातावरण क्या है, हमारा व्यवहार है। यानी जैसा हमारी सोसाइटी होगा, जैसा हमारे पास पड़ोसी होंगे, जैसा हमारी फैमिली होगी, उस तरीके से बच्चे का विकास भी होगा। क्योंकि हम एक टाइम के बाद क्या होते हैं कि बच्चा जो खुद स्वतंत्र हो जाता है। यानी जब बच्चा फैमिली में है, फैमिली के बाद जब बच्चा स्कूल में जाएगा, धीरे धीरे क्या है, वो सोसाइटी से जब मिलने लगता है तो उसके अंदर खुद अपने चीज़ें जो है परिवर्तन होने लगती है। यानी कुछ चीज़ें क्या होता है कि उसे दूसरे पे डिपेंडेंट होकर सीख रहा है, जैसे टीचर के द्वारा कुछ चीज़ें सीख रहा है, घर पे सीख रहा है, लेकिन कुछ चीज़ उसको सिचुएशन के अनुसार से व्यवहार और सामने जो उसे दिख रहा है, जो उसे सामने जो प्रदर्शित हो रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को सीखता है। यानी कि जैसा उसे इन्वायरमेंट मिलेगा वैसा बच्चा चीज़ें कर पाएगा। एक वाटसन थे, मैं आगे आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा। एक जेबी वाटसन थे, उन्होंने बताया था, वो उन्हें जो है व्यवहारवादी का जनक माना जाता है। उनके द्वारा ये कहा गया था कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। चाहे मैं उसे चोर भी बना सकता हूँ, पुलिस भी बना सकता हूँ, डाकू भी बना सकता हूँ, और मैं उसे एक वकील भी बना सकता हूँ। यानी कि उनका कहना यही था कि जो एक बच्चा है, अगर आप जैसा उसे इन्वायरमेंट दे रहे हैं, जैसा उसे परिवेश दे रहे हैं, उस तरीके से बच्चे का क्या होगा, विकास भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा। तो यही हम लोग बात कर रहे थे उसका। बालकों की व्यक्तिगत जो हमारी भिन्नताएं होती हैं उसका अध्ययन होना, यानी कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन चिल्ड्रन। यानी जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट होता है उसके क्षेत्र में कौन सा आता है हमारे, तो बालकों की व्यक्तित्व भिन्नता। व्यक्तित्व भिन्नता यानी होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेज। देखिए जो बालक होते हैं, हर एक बालक का कुछ न कुछ क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज होती हैं। अगर एक दो जुड़वा बच्चे भी हैं, एक ही जेंडर है, लड़के हैं चाहे लड़की हैं, उनके भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलता है। चाहे वो पर्सनालिटी में हो जाए, चाहे उनके इंटेलिजेंस में हो सकता है, या और भी जो एक्टिविटी में होती हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेज में हम लोग सब कुछ आधार पे, चाहे वो हमारा पर्सनालिटी हो, बुद्धि हो, हमारा इंटेलिजेंस हो, हमारा रेस हो, सेक्स हो, हमारा बच्चे का एज हो, सब कुछ चीज़ों को जो है इसमें चीज़ों को लेके किया जाता है। बालकों की मानसिक प्रक्रिया यानी मेंटल प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन, इसको भी देखा जाता है। यानी बालक का जो मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे का चेतना कब डेवलप हो रहा है, बच्चे के अंदर चिंतन के भाव कब आ रही है, बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति क्या हो रही है, बच्चा का थिंकिंग कैसा है, आइडिया, विचार, सब कुछ चीज़ों को इसमें देखा जाता है कि कब उसे ध्यान देना है। बालक बालिकाओं का मापन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल का, इनका मापन भी किया जाता है। देखिए मापन क्या है हमारा, तो मापन हमारा क्या है, ये हमारा एक क्वांटिटेटिव मेजर होता है। इसमें बच्चे का मापन जैसे कि टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं, या जो चीज़ें कुछ चीज़ें उनको दिखाई के द्वारा, या इसमें इनका फिजिकल एक्टिविटी में भी हो सकता है बच्चे का जो मापन होता है। यानी सब कुछ एक बेस करके हम लोग मेजरमेंट ऑफ बॉय एंड गर्ल करते हैं। नेक्स्ट है बाल व्यवहार और अंतःक्रिया, चाइल्ड बिहेवियर और इंट्रैक्शन। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, इसमें ये मेन चीज़ें हैं कि बच्चे का बिहेवियर को समझना और बच्चे के साथ इंटरेक्टिव बिहेवियर। यानी हम लोग जब क्लासरूम की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, चाइल्ड बिहेवियर और जो हमारा इंटरेक्शन है बच्चे के साथ, उस चीज़ को जो है हम लोग बढ़ोतरी करते हैं, अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट आता है समायोजन संबंधी समस्या, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक बच्चे के लिए, एक बच्चे के विकास के लिए जो हमारा एडजस्टमेंट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब एक बच्चा जो है घर में रह रहा है, फैमिली में रहता है, धीरे धीरे बच्चे का जब बड़ा होता है तो उसको माँ बाप, पेरेंट्स जो है स्कूल भेज देते हैं। अब स्कूल में जब बच्चा जाएगा तो अगर उसको एक फैमिली के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे उसको मित्र ना मिले, टीचर ना मिले, तो बच्चा क्या होगा, उसे प्रॉब्लम होगी एडजस्टमेंट में। तो ये हर जगह का होता है। अगर आप एक कमरे, अगर जहाँ पे रह रहे हैं, एक कमरा चेंज करके दूसरे कमरे में जा रहे हैं तो आपको भी एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। सेम वैसे ही हमारा बच्चे का डेवलपमेंट का भी है कि जब बच्चा का ऐसा सिचुएशन होती है तो प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लास्ट हमारा है अभिभावक बालक संबंध, पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे का सबसे जो हमारा प्रथम जो घर होता है, यानी जो फैमिली होती है, उसके साथ एक बेहतर बॉन्डिंग होना जरूरी है। इसे ही यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ता है। ये कहाँ पे पता चलेगा आपको, तो ये हमारा बाल विकास की चीज़ों में ही पता चलती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था
हम लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा। चाइल्ड डेवलपमेंट में हम लोगों ने 3 पार्ट को यहाँ पे देखा है। पहला हमारा था मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरे हम लोगों ने डिफिनेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तीसरे में हम लोग नीड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या नीड है, और चौथे पार्ट में हम लोगों ने इसके स्कोप के बारे में जाना है। ये आपके जो सिलेबस है आपका एजुकेशन का पेपर का हमने स्टार्ट किया हुआ है, और इसे आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं इसको, और बेहतर तरीके से ये आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे तो हम लोग बाल विकास की अवस्थाओं को स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो हम लोगों ने देखा था प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और हमारा एडोलेसेंस। तो यानी कि हमारा 4 स्टेज ही यहाँ पे पढ़ना है आपको, जो आपके अधिगम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और आपके 4 इम्पॉर्टेंट ही होता है, यानी कि हमें किशोरावस्था तक ही पढ़नी होती हैं। तो इसको हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे। धन्यवाद।